क्वेश्चन 11 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है जीरो के पास कितने रेसिप्रोकल हो सकते हैं या जीरो के पास कितने रेसिप्रोकल होते हैं। हम जानते हैं रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर को पलट कर लिखना। जैसे 2/3 लिखा हुआ है तो इसे इसका रेसिप्रोकल का मतलब है इसको पलट देना है, तो 3 ऊपर चला गया 2 नीचे चला आया, है ना। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब लेकिन जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो के नीचे मान लेते जीरो को तो 0/1 लिख ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब हम इसे पलट कर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1/0। अब ये तो मैथ्स में पाप माना जाता है, गलत माना जाता है ना। ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए हमें। तो 1/0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ऐसा लिख ही नहीं सकते, इसीलिए जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पार्ट हमसे पूछा है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन सा ऐसा नंबर है, कौन से ऐसे नंबर हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। अब जैसे हम 1 लिखें और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? क्योंकि 1 के नीचे में तो 1 लिखा हुआ है। अब इसको पलट कर भी लिखेंगे तो 1/1 ही लिखेंगे, है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। उसी तरह -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिखा है और इसको जब पलट कर लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे, है ना, ऐसा ही लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, है ना। वो दोनों ऐसे नंबर हैं दुनिया में जो जिन खुद के ही रेसिप्रोकल हैं। ठीक। अब थर्ड पार्ट में -5 का रेसिप्रोकल पूछा है। तो -5 कोई नंबर अकेला नहीं होता, उसके नीचे 1 तो हमेशा ही होता है, हर नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो इसको हम पलट कर जब लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? 1 ऊपर चला गया और 5 नीचे चला आया, माइनस तो लगा ही हुआ है अपनी जगह पे, माइनस को भूल गए, दोनों नंबर को पलट दिया। तो ऐसा लिखेंगे -1/5, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/5। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? इसमें 1/x का रेसिप्रोकल पूछा है, तो पलट देंगे हम। 1/x का रेसिप्रोकल लिखने के लिए x ऊपर चला गया 1 नीचे चला आया, अब इसे हम x भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा x। ठीक। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है? फिफ्थ पार्ट में पूछना चाह रहा है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा। तो जो हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है? जो इंटीजर अपॉन इंटीजर लिखा होता है, दो इंटीजर का रेशियो। ऊपर भी एक इंटीजर लिखा हो, मान लेते हैं 2 एक इंटीजर है, और नीचे भी एक इंटीजर लिखा हो, मान लेते हैं -5, है ना। तो ऐसा इंटीजर अपॉन इंटीजर, दो इंटीजर का रेशियो रैशनल नंबर होता है। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम कोई आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। 1 भी एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि 1 कोई नंबर अकेला नहीं होता, उसके नीचे 1 हमेशा होता है। तो इसके नीचे 1/1 भी लिखा हुआ है, तो इसलिए इंटीजर अपॉन इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। जब हम इसे दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं 2 भी रैशनल नंबर है, तो जो कितना आएगा? 1 × 2 क्या होता है? 2। तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। उसी तरह -5 एक रैशनल नंबर है, 7 एक रैशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 × 5 = 35, और माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। -35 भी रैशनल नंबर है। ठीक है। तो दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा रैशनल नंबर ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। अब सिक्स पार्ट में पूछना चाह रहा है कि बताओ पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल है, कोई भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लो, उसका रेसिप्रोकल करो, तो आंसर क्या आएगा? जैसे हम मान लेते हैं 7 एक रैशनल नंबर है और पॉजिटिव भी है, प्लस है ना, प्लस का 7। जब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/7 आएगा, पलट कर लिखा, क्योंकि 7 के नीचे 1 तो लिखा ही हुआ है, तो 1/7 आ गया, तो ये भी पॉजिटिव है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आंसर होगा पॉजिटिव। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया।